वेलकम बैक टू द चैनल। और यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड प्रॉब्लम ऑफ आवर टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज, दैट इज इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस। ये प्रॉब्लम आसानी से लीड कोड पे अवेलेबल है और ये सबको करनी चाहिए क्योंकि ये पूछ सकता है तुम्हारा इंटरव्यू। तो चलो शुरू करते हैं यार। सो प्रॉब्लम कह रही है, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। कह रही है कि गिवन एन अनसॉर्टेड एरे, हमें एक अनसॉर्टेड एरे दी है, रिटर्न वेदर एन इंक्रीजिंग subsequence of length 3 exists or not in the array। ये कह रही है क्वेश्चन। अब पहले डिस्कस करते हैं यार, तुमने ये चीज बहुत बारी सुनी होगी कि सब एरे क्या होती है और सब सीक्वेंस क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर। तो भाई सब एरे हमारी वो होती है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हों वो सारे कंटिन्यूअसली आ रहे हों। जैसे कि अगर हमारे को ये एरे दे रखी है 1 2 3 4 5, इसकी सब एरेज क्या हो सकती हैं? एक हो सकती है 1 2 3, देख रहे हो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस हैं, जैसे एरे में थे वैसे कॉन्टिन्यूअसली हमारी सब एरे में भी वैसे होंगे। 1 2 3 हो गई, 2 3 4 हो गई, ठीक है। तो ये होती है एक सब एरे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 2 और 4 ले लूं, क्योंकि बीच का 3 कहाँ गया? 3 भूल गए क्या? तो वो सब एरे नहीं होती, वो हो जाती है सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस में बस ये होता है कि एलिमेंट्स सीक्वेंस में रहने चाहिए कि 1 पहले था तो 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 4 ले लो, 3 भूल गए कोई नहीं, सीक्वेंस तो है ना, सीक्वेंस मेंटेन रहना चाहिए। तो ये होता है हमारा सब एरे और सब सीक्वेंस में डिफरेंस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मतलब ये कि तुम कोई भी सीक्वेंस जो बनाओगे उसके अंदर जो एलिमेंट पहले आ रहा है, जैसे कि ith इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट है ARRI, ये छोटा होना चाहिए जो jth इंडेक्स जो कि बड़ा है i से, उस पे जो एलिमेंट पड़ा है, ये jth इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो बड़ा होना चाहिए इससे, हमारे जो ith इंडेक्स से पड़ा था, क्योंकि इंक्रीजिंग चाहिए हमें सब सीक्वेंस। और एंड में हमारा k जो कि सबसे बड़ा होना चाहिए, k j और i से तो बड़ा होना ही चाहिए, और जो kth इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है वो इन दोनों एलिमेंट से बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं हमारी जिससे ये क्वेश्चन बन रहा है। अब तुम बोलोगे यार भैया ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, मैं 3 लूप्स लगाऊंगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए अगर डिस्कस करें तो मैं 3 लूप्स लगाऊंगा। फर्स्ट वाला एलिमेंट मैं पहले पकड़ लूंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि बची हुई एरे में कोई एलिमेंट बड़ा है तो वो मेरा jth इंडेक्स हो जाएगा, जैसे 2 मिल जाएगा मेरे को। और फिर मैं एक और लूप लगा लूंगा तो मेरे को एक और एलिमेंट मिल जाएगा जो कि बची हुई एरे में 3 मिल जाएगा, मेरे को बड़ा है, मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। लेकिन इससे तुम्हारी जो 3 लूप लगाने से तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n क्यूब, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है, हमको ऐसे नहीं रखनी। क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ n टाइम में करना है और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होनी चाहिए। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम कहीं पे स्टोर करके रख लें अलग सी जगह पे, हम कहीं से हैश मैप में बना के रख लें कि ये वैल्यू इतनी इतनी बारी आ रही है, ऐसे ऐसे स्टोर करके रख लें ताकि हमें पता चल जाए। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें कांस्टेंट स्पेस रखनी है, हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या अप्रोच यूज़ होगी वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो गाइज अब इस प्रॉब्लम की हम अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि मुझे ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखनी है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ट्रैवल जो है अपनी एरे वो सिर्फ एक बारी ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उसको एक ही बारी ट्रैवर्स कर सकता हूँ अपनी एरे को, मैं बार बार नहीं कर सकता, 2 3 लूप्स नहीं लगा सकता। तो उसके लिए एक काम करके रखते हैं, हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट मेरा जो भी एरे हमें दी हुई है, लेट से हमें एक एरे दी हुई है, रैंडमली ऐसे पिक कर रहा हूँ, 10 ले लो, 3 2 1 1 2 0 और 4, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं हमारी एरे के अंदर। तो मैंने ये मान लिया कि हमारी एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 10। अभी के लिए मैंने वो मान लिया कि मेरी जो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ 3 जो मुझे फाइंड आउट करनी है उसका भी फर्स्ट एलिमेंट 10 ही है, अभी के लिए मैंने ये मान के रख लिया। और दूसरा एलिमेंट अभी के लिए लेट से इन्फिनिटी है, हमारे लिए इंटीजर मैक्सिमम है, मैंने बोल दिया कि उसकी वैल्यू अभी के लिए मैंने ऐसे इन्फिनिटी मान लिया है। अब हमारा क्या काम है
कि बची हुई एरे इसको ट्रैवर्स करो, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर इन दोनों एलिमेंट्स से बड़ा मिल जाए तो उसका मतलब ये है कि हमारा ट्रिपलेट जो है वो पूरा हो गया, क्योंकि एक तो उसका इंडेक्स जो होगा kth इंडेक्स, वो क्योंकि आगे है तो बड़ा होगा, तो k तो हमारा बड़ा होगा ही फर्स्ट के इंडेक्स और सेकंड के इंडेक्स से, और उसकी वैल्यू भी बड़ी है, हमने अभी जस्ट वही चेक किया है, तो इस वजह से हमारी ट्रिपलेट पूरी हो जाएगी। और अगर कोई एलिमेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जिनकी वैल्यू फर्स्ट से छोटी है तो हम उनको भी अपडेट करते जाएंगे, सेकंड से छोटी है तो उसको भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इसका ट्रैवर्सल करके देखते हैं, मैं कोड के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है कि अगर हमारे नम्स जो एरे दी हुई है हमें, इसका साइज लेस देन 3 है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। और ये बेस केस है, मतलब ऐसी एज केस है कि अगर 3 एलिमेंट्स है ही नहीं तो कैसे तुम सबसीक्वेंस बनाओगे 3 लेंथ का, रिटर्न फॉल्स करो और चुपचाप आ जाओ वापस, ये फालतू हरकतें मत करो हमारे सामने। मैं बोलूँगा ठीक है, तो ये हो गया हमारा एज केस। हमारा आगे क्या है, अब मैंने जो आपको बोला कि फर्स्ट एलिमेंट जो है नम्स का वो स्टोर कर लो फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर इन्फिनिटी डाल दो, तो ये भी एक्सप्लेन हो गया। अब बची हुई एरे जो कि 1 से इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर ट्रैवर्स करना हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इस बची हुई एरे के ऊपर ट्रैवर्स करेंगे और फाइंड आउट करेंगे अपना आंसर। तो जब मैं यहाँ पे आया, मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट दिख रहा है 3, 10 के बाद आ रहा है 3, तो मैं ये देखूंगा कि 3 तो जो है ना ये मेरे फर्स्ट वाले एलिमेंट से भी छोटा है जो कि था 10, तो मेरे को इसको अपडेट करके 3 कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ 3 कर दिया। अब ऐसा क्यों किया मैंने 3? अब बात ये, हमें तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बनाना है, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमें 10 से बनाना है कि 3 से बनाना है, लेकिन क्योंकि 3 10 से छोटा है तो बची हुई एरे के अंदर 3 से बड़ा एलिमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा है ना। अगर 7 मिल जाए हमको तो वो 3 से बड़ा है और अगले इंडेक्स पे आ रहा है तो वो फायदेमंद है, लेकिन अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट 10 बना के रखा रहता और मेरे को 7 मिलता तो मैं बोलूँगा ये तो बड़ा नहीं है, ये छोटा है, तो इसलिए मेरे फ़ायदा नहीं है इससे। इसलिए मैंने देखा जैसे कि मेरे फर्स्ट से कोई छोटा एलिमेंट है, मैंने जल्दी से उसको अपडेट करके 3 कर दिया, तो मेरा अभी जो एलिमेंट सबसे छोटा वाला है फर्स्ट एलिमेंट वो है 3, मैंने ये अपडेट कर दिया। मैं मूव ऑन करूँगा, मुझे दिखेगा कि नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 2, 2 फिर से फर्स्ट से छोटा है, मैंने 2 को वापस यहाँ लिख लिया। फिर मेरे को दिखेगा 1, मैं 1 फिर से यहाँ पे लिख लूँगा। फिर मुझे 1 दिखेगा, मैं बोलूँगा अब तो सेम ही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे को दिखेगा 2। अब ये जो 2 है ना हमारा, ये फर्स्ट से बड़ा है, तो ये पॉसिबली हमारा सेकंड एलिमेंट हो सकता है या थर्ड एलिमेंट हो सकता है। मैं चेक करूँगा क्या सेकंड एलिमेंट हमारे इस 2 से छोटा है, अगर है तो अपडेट कर दो, वरना रिटर्न ट्रू कर देना, क्योंकि तुम्हें तो तीसरा एलिमेंट मिल गया ऐसा जो दोनों से ही बड़ा है। तो मैं देखूंगा कि नहीं यार 2 तो इंटीजर मैक्सिमम से छोटा है, तो यहाँ पे अपडेट करके 2 डाल लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपडेट करके 2 डाल दिया। फिर मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट दिखेगा 0, मैं बोलूँगा ये तो मेरे फर्स्ट से भी छोटा है, तो मैंने अपडेट करके यहाँ 0 कर लिया। और एंड में मुझे दिखेगा 4, अब ये 4 फर्स्ट से भी बड़ा है, ये 4 सेकंड से भी बड़ा है, तो ये 4 जो है मैं इसको k मान सकता हूँ, मेरा ये kth इंडेक्स पे जो i और j से बड़ा है, ये 4 सबसे बड़ा है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि मुझे 3 ऐसे एलिमेंट्स मिल गए हैं जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में हैं, जैसे कि 1, 2 एंड 4, जो कि इस एरे के लिए ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो एक बारी फिर से कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हो रहा है हमारे कोड के अंदर। सब ये तो एक्सप्लेन कर दिया, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे देखो, हम देखेंगे, चेक कर रहे हैं कि जो अभी हम एलिमेंट जिस पर ट्रैवर्स कर रहे हैं क्या वो हमारे फर्स्ट से छोटा है, अगर छोटा है तो वो फर्स्ट में डाल दो, वरना आगे बढ़ जाओ। और अगर वो फर्स्ट से छोटा नहीं है तो मतलब फर्स्ट से बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या वो एलिमेंट जे से बड़ा है, क्या वो एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जो है जो एलिमेंट जिस पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं क्या वो एलिमेंट हमारे सेकंड एलिमेंट जो हमने स्टोर किया हुआ है उससे छोटा है।
अगर छोटा है तो सेकंड को अपडेट कर दो, अगर छोटा नहीं है तो मतलब हमें तीनों एलिमेंट्स ऐसे मिल गए हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 2 और 4 उस एरे के लिए जो भी हमने डिस्कस करी थी, तो रिटर्न ट्रू कर देना। और पूरा ट्रैवर्सल अगर हो जाए और नहीं मिले तो हमारा आंसर फॉल्स है, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो हमने इससे क्या अचीव किया, ना तो हमने कुछ स्टोर किया, एक बार ही ट्रैवर्स किया तो ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ वन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इंटरव्यू ने बोली थी हमने कर दी। हम बोलेंगे माइक ड्रॉप सर, जॉब दो हमें, और कोई क्वेश्चन है तो और बताओ, ठीक है। तो भाई ये हो गई तुम्हारी ये वाली प्रॉब्लम, इसको अच्छे से समझ लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को। तो थैंक यू गाइस, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बाय। स्पेलिंग नहीं आती मुझे बाय की, डबल ई डाल दिया।